अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में चने की दाल फ्राई लेकर आई हूँ, जो कि रमज़ान स्पेशल है। लेकिन अभी रमज़ान आने में है बहुत टाइम, और हमारा दिल चाह रहा था इस तरह की दाल खाने को, तो हमने झटपट से दाल निकाली, बॉईल करी और अच्छी तरह से हमने ये इस तरह की फ्राई कर ली है, जो कि बहुत ही यमी दाल तैयार होती है। बहुत दिल करता है इस तरह की दाल खाने को। इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कंप्लीट वॉच किया करें, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो जाए और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। ये हमने तकरीबन 250 ग्राम चने की दाल ले ली है, जिसे सोक करके रख दिया है। तकरीबन आधा घंटा हमने वॉश कर ली है। पानी हमने बॉईल कर दिया है। इस बॉईल पानी में हमने ऐड कर दी है वॉश दाल को। बॉईल करना है। ये देखिए झाग आ गए हैं इसमें, जो कि हमने रिमूव कर दे हैं। बिल्कुल अच्छे नहीं लगते ये झाग। सारे झागों को हमने हटा देना है, ताकि अच्छी तरह से हमारी दाल बॉईल हो जाए। देखिए सारे झाग हमने तकरीबन हटा लिए हैं। ये देखिए सब रिमूव कर दिए हमने, झागों को चला लिया है अच्छी तरह से। दाल बॉईल हो चुकी है, निकाल ली है हमने। अब हमने एक पैन ले लेना है, जिसमें हमने कुकिंग ऑयल को ऐड कर दिया है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसमें प्याज ऐड कर देनी है। प्याज को हमने लाइट सा सोटे करना है, जिसके लिए हमने स्पून को चला लिया है, ताकि प्याज हमारी लगे नहीं। अब हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। ज़ीरा बहुत अच्छा लगता है फ्राई दाल में, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे हम अच्छी तरह से। ये कुछ स्पाइसेस लिए हैं हमने, जिसमें है पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च और नमक। ये स्पाइसेस हैं जो कि हम अभी ऐड करेंगे। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसमें। इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत यमी लगती है हरी मिर्च और प्याज इसमें। अब हमने बॉयल दाल ऐड कर देनी है। फुल कुक करी है हमने इस दाल को। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देंगे अच्छी तरह से, ताकि फ्राई हो जाए हमारी दाल भी ऑयल में। साथ ही साथ हमने इसमें जो स्पाइसेस लिए हैं, इसे ऐड कर देने हैं तमाम स्पाइसेस को। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइसेस को, और जो स्पाइसेस आपको पसंद नहीं है उसको स्किप भी कर सकते हैं, और जो ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। चला लिया है, मिक्सिंग कर दी है अच्छी तरह से हमने, ताकि सारे स्पाइसेस मिक्स हो जाएं दाल में अच्छी तरह से। अब हमने इसमें लेमन जूस ऐड कर देना है। तकरीबन 2 लीमू का जूस हमने निकाला है, जो कि हमने ऐड कर दिया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है दाल में। खट्टी दाल हो जाती है तो बहुत ही यमी लगती है खट्टी दाल। चला लिया है, मिक्सिंग कर दी है हमने अच्छी तरह से। अब हमने इसमें थोड़ी सी खटाई ऐड कर दी है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। चला लिया है, मिक्सिंग कर दी है अच्छी तरह से। थोड़े से हमने ऑरिगेनो लीव्स इसमें ऐड कर दिए हैं, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है दाल में। तकरीबन 2 से 3 पिंच हमने इसमें ऐड किए हैं, ताकि अच्छे से इसमें टेस्ट भी आ जाए ऑरिगेनो का। चला लिया है, मिक्सिंग कर दिए। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो गई है दाल। अब हमने कर लेना है डिश आउट एक अच्छी सी डिश में। कलर देखिए, लुक देखिए, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इस दाल की, कि बस हम आपको क्या ही बताएं इस दाल के बारे में। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस दाल को। बहुत यम्मी तैयार होती है, बहुत झटपट से तैयार होती है। अब हम दिखाते हैं दाल का फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी यम्मी दाल तैयार हुई है। आप भी बनाइए इसी तरीके से, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान स्पेशल है ये। इस तरह की चने की दाल पापड़ और पकोड़ों के साथ बहुत यमी लगती है। अगर हो सके तो इसके साथ पकोड़े और पापड़ भी फ्राई कीजिएगा, बहुत यमी लगेगी ये रेसिपी। और अगर आपको हमारी चने की दाल की रेसिपी अच्छी लगी है
और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल रूबी कराची फूड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी है आपको ये रेसिपी। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन बर वक्त तक आप तक पहुंचती। दीजिए इजाज़त अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।